हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर मलेशियन रोड ट्रिप। पिछले दोनों पार्ट्स में आपने हमारा स्टार्ट देखा था फ्रॉम कुआलालंपुर टू जॉर्ज टाउन, पेनांग एंड देन लंकावी। लंकावी जो है वो मलेशिया की बेस्ट टूरिज्म ऑफरिंग्स में से एक है और हमने भी उसे टिका के एंजॉय किया। और हम लंकावी से दोबारा ड्राइव करके गेंटिंग हाईलैंड्स पहुंचे, मलेशिया का मशहूर माउंटेन रिजॉर्ट। और यहाँ पहुंच के अरम का टाइम वाज ऑलमोस्ट ओवर बिकॉज ही हैड टू बी बैक इन ऑस्ट्रेलिया। हमने फिर उसे एयरपोर्ट चढ़ाया और फिर अगली सुबह उठते ही हमें तेलंगाना के लिए निकलना था एंड वी वर ऑल सेट। तो हमने पैकअप किया, चेकआउट किया, गाड़ी में सामान डाला एंड वी लेफ्ट। अब हमें सबसे पहले नाश्ता करना था, सो वी वेंट टू द मॉल। और गेंटिंग एक फ्री जोन और टूरिस्ट स्पॉट होने की वजह से शॉपिंग के लिए बहुत ही आइडियल है। हम सिर्फ इन स्टोर्स को हाथ लगाने गए थे, लेकिन कैसे फिसले पता ही नहीं चला। और यहाँ पे प्रीमियम आउटलेट्स के नाम से ये स्पेसिफिक फैसिलिटी है। यू विल फाइंड many big brands here जो बल्क सेलिंग को पुश करते हैं विद मैसिव डिस्काउंट्स ऑल ईयर राउंड। तो मौसम बहुत अच्छा था, व्यूज बहुत अच्छे थे, साथ शॉपिंग बहुत अच्छी हो रही है। हम सिर्फ यहाँ पे नाश्ता करने आए थे और हमने कहा था कि हमारे एक दोस्त ने रिकमेंड किए इधर अच्छी शॉप्स हैं, सिर्फ नज़र मारेंगे। और नज़र हमारी बजी है, अब मगरिब हो गई है और हम मेरा ख्याल है 1-1:30 बजे आए थे और मगरिब का टाइम हो गया, तब से नज़र बज रही है हमारी। तो गो विद द फ्लो की स्ट्रेटजी तो हमें बहुत महंगी पड़ी एंड वी एंडेड अप स्पेंडिंग 6 to 7 hours एट दिस प्लेस। तो आज तेलंगाना का प्लान तो मिस हो ही गया था। अब हमने ये प्लान बनाया कि आज का स्टे कैंपिंग में ही करते हैं और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे। दोबारा होटल बुक किया, सामान वगैरह एडजस्ट किया। खाना खाने के बाद हम लॉन्ड्री करने के लिए गए और वहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया पेश आया। जब आपने अपने कपड़े देने हैं ना, तो उसकी जेबें ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि कुछ होते हैं ऐसे हमारे जैसे लोग जिन पे अल्लाह करम ऐसे करता है कि हमें तो याद भी नहीं था कि हमारी कोई जेबों में पैसे कैसे पड़े हैं। जब ये मशीन घूमना शुरू हुई ना, तो इसमें से 100 के नोट आगे से घूम रहे हैं। और ये थाई करेंसी जो है ना, वो 500 बात निकला है हमारी जेबों में से। लेकिन ये जो स्टाफ है यार, ये इतना ईमानदार है कि इन्होंने देखा कि हमारी मशीन में से पैसे निकल रहे हैं, इन्होंने मशीन रोकी, इन्होंने हमें बुलाया, इन्होंने कहा कि आपके पैसे बाहर चमक रहे हैं तो वो आप इकट्ठे कर लें। हमने एक एक करके सारे नोट निकालते रहे हैं। और इसी शॉप के अंदर करेंसी एक्सचेंज भी है और वो कह रहे हैं कि अगर आप एक्सचेंज कराना चाहते हैं हम आपको एक्सचेंज भी करके दे देते हैं। फिर अगली सुबह उठ के हमने दोबारा चेकआउट किया, नाश्ता किया, लेकिन ये अहद किया कि किसी शॉप की तरफ मुँह नहीं करना। एंड आई होप कि जो हमारी ड्राइव है आज वो मज़े की होनी चाहिए, मज़े की होने वाली है। जेंटिंग हाईलैंड से जो कुआला का रोड आता है, रास्ता आता है, वो भी प्यारा है, सीनिक है, वो हमने देख लिया। अब जेंटिंग हाईलैंड से हम नीचे उतरेंगे टूवर्ड्स अदर डायरेक्शन, क्योंकि हमने मलेशिया के जो इस पार्ट में हम हैं वी आर गोइंग ऑन द ईस्ट कोस्ट। और इस्लामाबाद से, लाहौर से इस्लामाबाद से नहीं, बल्कि आप लाहौर से सवात जितना ट्रैवल कह सकते हैं कि इतना हमारा होने वाला है। एंड प्रिटी एक्साइटेड। पहले वहाँ लंकावी जाने की भी बहुत एक्साइटमेंट थी और अब मलेशिया में इतने दिन ड्राइव करके रोड पे रह के ना अपने आप को पता नहीं हम लोकल समझने लगे। लेकिन बस एक बंदा जो हमारा बीच में से मिस हो गया ना, सेठ अरम सेठ का असल में मैंने शॉपिंग में जिसको सबसे ज्यादा मिस किया ना, मैंने सेठ को किया। वो अच्छी बात है कि उसको मिस कर दिया। चार्जिंग के साथ वो शॉपिंग करता है ना, ऐसे कोई भी नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं है, कुछ भी चुक्को कहते हैं चुक्को। कन्वर्जन मारनी यूएस डॉलर में, कह रहे हो यार मैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर में करता हूँ ट्रांजैक्शन। ऑस्ट्रेलियन डॉलर नो प्रॉब्लम, $1000 ओनली, नो प्रॉब्लम। वापस बाइट। मेरे दोस्तों को आप जितना मर्जी अमीर समझे, लेकिन मुझे आपने गलती से भी नहीं समझ लेना। तो चलें जी, अब चलते हैं तेलंगाना। और जैसा कि मलेशिया में एक सीन चल रहा है कि जैसे ही गाड़ी हाईवे पे डालने आपको रंग बिरंगे नज़ारे, कभी धूप, कभी बादल, कभी बारिश, आगे पीछे देखने को सब कुछ मिल रहा होता है। तो तेलंगाना जो है वो कुआलालंपुर से उसकी कुछ 6 घंटे की ड्राइव है, गेंटिंग से उसकी कोई 5 घंटे प्लस की ड्राइव आ रही थी। एंड दैट इज वन ऑफ 13 मलेशियन स्टेट्स। और इसकी जो लोकेशन है वो वेस्ट मलेशिया की ईस्ट कोस्ट के ऊपर है। इट ओपन्स अप टू साउथ चाइना सी। मलेशिया 13 स्टेट्स की फेडरेशन है, जिसमें से 10 आर स्टिल प्रिंसली स्टेट्स। उनकी रॉयल फैमिलीज का स्टेटस आज भी इंटैक्ट है। हर स्टेट का जो सुल्तान है सूबे में गवर्नर की हैसियत रखता है और ये 10 सुल्तान हर 5 साल बाद एक नया सुल्तान एज अ हेड अपॉइंट करते हैं, जिसका स्टेटस मलेशियन प्रेसिडेंट का होता है। वैसे तो तेलंगाना जो है वो बड़ी खूबसूरत जगह के ऊपर वाक़या है। लश ग्रीन फॉरेस्ट, बीचेस बड़ी प्यारी हैं, आइलैंड्स और मरीन लाइफ की बड़ी अट्रैक्शन है वहाँ पे। बट एक स्मॉल टाउन होने की वजह से वहाँ पे जो टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है, इसलिए कन्वेंशनल टूरिज्म वहाँ पे नहीं जाता। और जो मरीन एक्सप्लोरेशन वाला सीन है वो भी ऑन पर्पस प्लान और डिसाइड करके इन स्पेसिफिक वेदर एग्जीक्यूट किया जा सके। लेकिन हम वहाँ ये सब कुछ करने नहीं जा रहे, क्योंकि हम तो जा ही तेलंगाना 2 दिन के लिए रहे हैं। हमारा प्लान वहाँ पे मेरे
मेरे दोस्त मोहम्मद खान के चाचा शेर नवाब खान साहब से मिलने गए। ये सब बुनेर से बिलोंग करते हैं और मलेशिया में बुनेर के जो पठान है उनकी अक्सरियत बहुत ज्यादा है। सो 2 दिन के हिसाब से 6 घंटे जाना और 6 घंटे आना इज अ लॉन्ग ड्राइव, बट वी आर ऑलवेज एक्साइटेड टू कैच अप हाईवेज। आपको पता है क्योंकि आपका भाई तो उन लोगों में से ना जो कहते हैं कि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, और हमें मुसलसल हालत सफर में रहने का शौक है। अब तक गाड़ी के ऑडोमीटर के ऊपर हमने 1700-1800 किलोमीटर रकम कर दिया और कुआला वापस पहुंचने तक एग्जैक्ट 2500 किलोमीटर हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बड़े रोड ट्रिप मारते हैं। वन गो में सबसे बड़ा ट्रिप 8000 किलोमीटर किया था, फिर 6000, 7000, 5000 तो चलता ही रहता है। और इस मजे और नशे के ऊपर अगर कंडीशन कैप्स ना होती, ये पासपोर्ट वीज़ों के रोले, कागजी कार्रवाइयाँ, तो अब तक दुनिया 2 दफ़ा तो कम से कम मैं वैसे ही सरकम नेविगेट कर चुका होता। लेकिन अपनी फिलॉसफी में ये भी है ना कि ज़िंदगी से ना कोई गिला न शिकवा, जो नहीं हुआ उसका तो कोई गम ही नहीं, बल्कि जो हो रहा है सब्र शुक्र से उसके लुत्फ में बेहद मसरूफ़ है। तो बस सही है, चलते जाएं, एंजॉय करें और इरादा भी रखें, क्योंकि इरादे और मोर्चे के बारे में एक चीज़ कॉमन है, छोड़ना नहीं चाहिए। निशाना कब लग जाए पता नहीं चलेगा। इट्स ऑलवेज टू अर्ली टू लीव, नेवर टू लेट टू स्टे। तो यूट्यूब से पर्दा नशीन होने से पहले फिर 4H के ऊपर एक सरकम नेविगेशन तो बनती है ना यार। कोशिश और दुआ है, अगर अल्लाह कबूल करे तो। यार हाईवे के ऊपर बारिश हो रही हो ना, ड्राइव करने का तो मज़ा एक आता ही आता है, लेकिन एक मेरा एक छोटा सा शौक भी है कि रोड ट्रिप के दौरान रेस्ट एरिया के ऊपर या हाईवे पे साइड पे गाड़ी खड़ी करके ज़रा 2 मिनट ठहर के माहौल को ना ज़रा गल्फ डाउन करना है। नेचर की आवाज़ें और साथ रोड पे जो गुजरती हुई गाड़ियों की आवाज़ें आती हैं ना, बड़ा मज़ा आता है। गुड यार, नाइस। तो मज़ीद कुछ और घंटों की सीनिक ड्राइव करते हुए हम तेलंगाना पहुंच गए। रात का वक्त हो चुका था। शेर नवाब खान साहब ने हमें रिसीव किया, उनके साथ पहले कुछ देर उनके ऑफिस में बैठे एंड देन वी वेंट आउट फॉर अ ड्राइव इन सिटी। शेर नवाब साहब जो है वो तेलंगाना के नामवर बिजनेसमैन है और उनकी फैमिली 1980s में माइग्रेट करके मलेशिया आई थी। मैनी ऑफ देम आर नाउ मलेशियन सिटीजन। तो शहर की थोड़ी आउटिंग के बाद हम उनके एक वेयर हाउस पे आए, वहीं पे हमने डिनर किया और बनेर के हवाले से काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई। अगली सुबह जब हम उठे हैं तो ये जगह देख के बड़ा मज़ा आया, क्योंकि एक सेमी अर्बन कंट्री साइड टाइप की एरिया था और एक बहुत बड़े कंपाउंड पे शेर नवाब साहब ने अपना घर बनाया हुआ है और उसके साथ हुजरा बनाया है, मल्टीपल गेस्ट रूम्स मेहमानों के ठहरने के लिए बनाए हुए हैं। तो हमारे पास तेलंगाना में सिर्फ आज का दिन ही था। वी वेंट आउट टू एक्सप्लोर, थोड़ा बहुत साइट सीइंग कर लेंगे, रात को दोबारा कुछ लोगों से मुलाकात करके नेक्स्ट डे हमारी रवानगी थी। सो फर्स्ट प्लेस वी वेंट टू विजिट इज तमदन। ये यहाँ की गवर्नमेंट ने एक खूबसूरत फैमिली आउटिंग के लिए एक स्पेस बनाई हुई है, जिसके अंदर दुनिया भर की तारीखी और अहम मसाजिद के बिग साइज मॉडल्स बनाए हुए हैं। सोवेनियर के तौर पे ये टिकट आपको एक पासपोर्ट की शक्ल में देते हैं, जिसमें तमाम मसाजिद की इन्फॉर्मेशन दी गई है एंड दिस स्टैम्प इट ऑन द डेट ऑफ योर विजिट। ये आइडिया और जगह बहुत खूबसूरत लगी। बादशाही मस्जिद का मॉडल देख के भी यहाँ पे बहुत खुशी हुई, बट द मोस्ट हार्ट टचिंग थिंग वाज जब मस्जिद अक्सा और गोल्डन डोम का मॉडल नजर आया। क्योंकि हम सब मस्जिद अक्सा की जियारत तो करना ही चाहते हैं, लेकिन हमारी दुआएं वहाँ पे अमन और सलामती कायम होने की भी है। जो जुल्म और बर्बरियत जारी है उसे देख के करोड़ों लोगों के दिल और जज्बात को शदीद ठेस पहुंचती है। ये बहुत स्पेशल चीज़ है यहाँ पे, ये अल-कुद्स की सैंड और अर्थ से निकली हुई जो मिट्टी है, ये उसके सैंपल पड़े और ये वहीं से आए हैं। और फिर यहाँ से निकलते साथ ही हमने क्रिस्टल मॉस्क भी विजिट कर ली। ये एक आइकॉनिक लैंडमार्क मॉस्क है तेलंगाना की फेमस। ना सिर्फ ये खूबसूरत है बल्कि इसकी जो लोकेशन है वो बड़े प्यारे वाटर एज के ऊपर बनी हुई है। ग्लास और क्रिस्टल की कंस्ट्रक्शन है। और यहाँ मलेशिया में मुझे एक और बहुत ही अच्छी चीज नजर आई जो मैंने पहले किसी मस्जिद में नहीं देखी। शायद दुनिया में और भी जगहों पे हो, पर मेरे इल्म में नहीं था कि जो नॉन मुस्लिम विजिट करने के लिए मस्जिद को आए, उनकी इंफॉर्मेशन और गाइडेंस के लिए कुछ नॉलेज वाले पम्फलेट्स बने हुए थे इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। और वो इस्लाम के बारे में जो सेंसिटिव टॉपिक्स और जो मोस्ट मिसअंडरस्टूड एलिमेंट्स हैं, उनकी एक हैंडी इंफॉर्मेशन की प्रेजेंटेशन देते थे। मुझे ये बड़ा ही ब्रिलियंट आइडिया लगा एंड आई विश कि ये दुनिया में और भी मसाजिद के अंदर डिस्प्ले में आए। अच्छा, हमें अभी मलेशियन सोसाइटी के बारे में ना काफ़ी डिफरेंट और यूनिक चीज़ें पता चल रही हैं। एक तो ये है कि शादी का हमने नवाब भाई से पूछा कि किस तरह से यहाँ पे रस्म रिवाज होता है ना,
तो उन्होंने बताया कि इट्स ऑपोजिट द वे जिस तरह हमारा पाकिस्तान में कन्वेंशनल माइंड है ना कि लड़का जाता है बारात लेके और वो लड़की के तरफ जाता है और लड़की को लेके आता है अपने घर, तो यहाँ पे बारात लड़की लेके आती है, ऐसे ही है, लड़की बारात लेके आती है, बारात लेके आती और है, लड़का साथ ले जाती है, साथ ले जाती है। तो फिर लड़का मुस्तकिल उधर ही रहते हैं, मुस्तकिल उधर रहता है, कभी कभी आता है हाँ। गम शादी पे, हाँ कभी कभी आता जाता है, आता जाता रहता है। हमारे यहाँ रखना लड़की- उधर है। जिस तरह हमारे यहाँ लड़की अपने मेके जाती है, हाँ ऐसा इधर लड़का यहाँ जाता है। लड़का अपने मेके कभी कभी चला जाता है। हाँ। पाकिस्तान में ना अक्सर लड़कियां बोल रही होती हैं हमजा कि लड़कों को अगर अपना घर छोड़ना पड़े ना तो उन्हें पता लगे, अब जाके बताना तो यहाँ पे है ऐसा इधर चल रहा है। अगर किसी को ऐसी प्रैक्टिस का है शौक तो इधर आके शौक कर सकते हैं। Now this information may vary from place to place in Malaysia, लेकिन जो जनरल बात है वो पूरे मलेशिया में यही है कि खातून जो है वो एक फैमिली को लीड करने की पोजीशन में यहाँ पे अपना रोल प्ले करती है। शादी के बाद लड़का या तो लड़की की तरफ रवाना हो जाता है या वो दोनों अलग से नया घर बसा लेते हैं। खवातीन का यहाँ बहू वाला कॉन्सेप्ट नजर नहीं आता। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट और काम करने में भी वो ज़्यादा आगे हैं। मेल्स जो है वो यहाँ पे घरों में डोमेस्टिक ड्यूटीज भी दे रहे हैं। अक्सर जगहों पे मैंने ये भी देखा कि खातून गाड़ी चला रही होती है और हस्बैंड साथ बैठा है बच्चे पकड़ के। तो ये एक कल्चरल शॉक था हमारे लिए भी, लेकिन इसकी लाइव एग्जांपल अभी मिल गई जैसे ही हम बोट में बैठे थोड़ा सा बाहर समंदर का चक्कर लगाने के लिए। तो जो बोट का ड्राइवर था उसने अपनी स्टोरी सुनाई कि ही बेसिकली बिलोंग्स टू क्वाला, लेकिन शादी के बाद वो अपनी बेगम की तरफ तेलंगाना शिफ्ट हो गया। सही है भाई। तो सिटी का जो कोस्टल लाइन के साथ हमने टूर लिया, इससे बड़े अच्छे व्यूज भी आ रहे थे और साइट सीइंग भी कम वक्त में ज्यादा चीजों की होती गई। नाउ दिस इज साउथ चाइना सी और ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्साइटमेंट तो होती है व्हेन यू रीच न्यू डॉट्स ऑन द मैप। अगर हमारे पास टाइम ज्यादा होता और ये जैन या फरवरी का महीना होता तो आइलैंड्स के टूर किए जा सकते थे। सो इस वक्त हम सिर्फ ओवरव्यू और इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। और ये सामने तेलंगाना का अल मशहूर आइकॉनिक ब्रिज है, ऑल्सो सर्व्स द पर्पस ऑफ सी गेट। जब कोई बड़ी शिप गुजरती है तो इट ओपन्स अप टू लेट द शिप इन और आउट। तो तेलंगाना ओवरऑल एक अच्छी जगह है, एक स्मॉल टाउन के हवाले से बड़ा डेवलप्ड भी है, पीसफुल है, लोगों की जिंदगी यहाँ पे बड़ी काम सुकून वाली है। यहाँ का कल्चर और लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा इस्लामिक ओरिएंटेड है। मलेशिया सारे में छुट्टी सैटरडे को होती है पर यहाँ फ्राइडे को। क्लब्स, बार, पब्स वगैरह भी यहाँ पे नहीं है। और म्यूजियम का टूर करते हुए ना हमें यहाँ पे अपने मतलब की बड़ी प्यारी सी चीज नजर आ गई। ट्रूप कैरियर में ही लैंड क्रूजर 40 बहुत ही रेयर है। इसकी हालत देख के तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा और फौरी तौर पे इसको उमर भाई के पास भेजने की ज़रूरत है। तेलंगाना के सुल्तान साहब को या हुकूमत को अब मैं तारुफ़ कराता हूँ उमर भाई का, और वहाँ जाके ज़रा ये बेहतर हालत में आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया आपके पास आने का और आपका टाइम लिया, बहुत बहुत मेहरबानी उसके लिए। हमारा फर्ज है, मेहमान है पाकिस्तान से है भाई। नहीं जज़ाकल्लाह। तेलंगाना से निकलते हुए ओरिजिनली हमारा प्लान ये था कि हम कैमरून हाईलैंड्स विजिट करेंगे, विच अगेन इज अ वेरी सीनिक टाउन, बट क्योंकि वहाँ पे बारिश हो रही थी और उसकी जो कंट्री साइड व्यूज होते हैं उनको देखने के लिए बारिश वाला टाइम इज नॉट रिकमेंडेड। और अगर हम क्वाला चले जाए तो शायद वापस आने का टाइम हमें मिले भी ना। तो एज अ ट्रेड ऑफ हमने उसे मिस किया एंड वी वेंट स्ट्रेट बैक टू क्वाला, क्योंकि टोक्यो ऑटो सैलून होने जा रहा था क्वाला में हमारे स्टे के दौरान ही, एंड दैट ऑब्वियसली इज अ मस्ट विजिट। तो मैंने सोचा कि हम टाइम से क्वाला पहुंच जाएं, बचे कुछ दिन वहां जाके गुजारेंगे बिफोर वी हेड बैक टू पाकिस्तान। एंड टू दिस पॉइंट हम लोग अब तक 2500 किलोमीटर ट्रेवल पूरे मलेशिया में करने के बाद पहुंच गए कुआलालंपुर। मे बी फॉर मल्टीपल रीजंस जब हम क्वाला वापस आए तो इट वाज अ लॉट मोर बिजी एंड क्राउडेड इन टर्म्स ऑफ, जब बुकिंग हमने चेक करना शुरू की ऑनलाइन तो ये पता चल रहा था कि क्वाला में रश लग गया हुआ। जो ऑप्शंस पहले $60-70 के मिल रहे थे अब वो $100 के, और ऑक्यूपेंसी भी बहुत ज्यादा थी। हमें बड़ी सर्च करने के बाद KLCC में लिमिटेड ऑप्शन मिले, उसमें से एक ये अपार्टमेंट था। हमने इसे फिर पूरे हफ्ते के लिए बुक कर लिया। इट वाज नाइस, कूजी, कंफी अपार्टमेंट। मजे की बात ये है कि इट्स लाइक अ स्टूडियो अपार्टमेंट ना। तो जो पहले हमने रूम्स लिए थे उसमें मतलब है कि बेडरूम अलग होता है, तो वो एक स्पेस का सीन थोड़ा सा ना कंजस्टेड होता है। बट द गुड पार्ट अबाउट दिस इज कि ये एक ही है, इसकी वजह से स्पेस बहुत ज़्यादा मिल जाती है। और यहाँ से जो है बेड मुनासिब साइज़ का, बस 2 बंदों के लिए इट्स ओके। एंड दिस इज़ अ गुड थिंग। ये बाहर ज़रा चेयर शेयर पड़ी है, इस वक्त तो लाइट नहीं है, बट दिस इज़ द व्यू। यहाँ से अच्छा सिटी का व्यू आ रहा है। बादल इस टाइम पे तो आपको कैमरे में सही नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन वैसे हर वक्त मलेशिया में बादल जो है ना वो आपको एंटरटेन करते रहते हैं।
एंड फ्रॉम द अच्छा यार नीचे देखते हुए ना थोड़ा सा ज़रा एक दफ़ा बंदा हिलता है और ये सामने जो है ना पेट्रोनस ट्विन टावर्स। तो रोड ट्रिप पे निकलने से पहले हमने कुछ ना कुछ कुआला एक्सप्लोर कर लिया था और अब कोई खास साइट सीइंग के हमारे प्लान्स नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं इंटरनेशनल म्यूजियम विजिट करने चला गया जो कि बहुत बड़ा है, बिल्डिंग भी बड़ी खूबसूरत है। पर चीज़ें जरा ये देखें ना यार, ये रोल्स रॉयस ऐसे तो नहीं खड़ी करते ना जिस तरह ये शीशे इसके गंदे हुए हैं, मेंटेन्ड नहीं है। और मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी अंदर, लेकिन मुझे ये क्वाइट एक एवरेज सा म्यूजियम लगा। इसमें ज़्यादातर डायरोमास, एग्जीबिशन टाइप हिस्ट्री डिस्क्राइब की गई है, आर्टिफैक्ट्स, हिस्टोरिकल आइटम्स, चीज़ें वगैरह बहुत कम है डिस्प्ले में। और इसी तरह मैं इनकी सबसे पुरानी मार्केट विजिट करने भी आया। सो दिस राइट बिहाइंड मी इज सेंट्रल मार्केट, जो मलेशिया कोलालंपुर की शायद सबसे पुरानी मार्केट है 1888 से। उस मार्केट की हिस्ट्री उतनी ही पुरानी है जितनी कुआलालंपुर की उम्र। यही वजह कि इस शहर की हिस्ट्री से रिलेटेड जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा वसी और ग्रैंड नहीं है, जैसे लाहौर या दिल्ली की हिस्ट्री अगर आप देखें, ये कई 100,000 साल की चीजें। मलेशिया में जो हिस्ट्री और इससे रिलेटेड चीजें हैं वो बिल्कुल रिसेंट पास्ट वाली है, पिछले 100-150 साल वाली। इट हैज मोर टू ऑफर ऑन न्यूअर साइड ऑफ हिस्ट्री। एज अ बिग मॉडर्न सिटी एंड होम टू मोर देन 8.5 मिलियन पीपल, आई बिलीव कुआला इज अ वर्थ विजिट प्लेस। मुझे इस शहर की 4 चीजें बहुत पसंद आई: फूड, शॉपिंग, लिविंग इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबल लग्जरी एंड कार कल्चर। इन 4 चीजों में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आई थिंक कुआलालंपुर विल नॉट डिसअपॉइंट यू। और फूड और कार कल्चर के बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, बट व्हेन दीज 2 थिंग्स आर कंसर्न्ड, कुआला इज रियली बिग ऑन द मैप। हम ये नहीं कह सकते कि कुआला का कुजीन बहुत नेक्स्ट लेवल है या यहाँ के खानों के जायके लाजवाब होते हैं, but the city offers variety, culture and taste all together. From Michelin star to no star, हर जगह गली कोने कूचे में आपको खाना नजर आता है। मुख्तलिफ कौमों के मुख्तलिफ खाने मुख्तलिफ लोग बनाते हैं और मुख्तलिफ लोग खाते हैं। So there's too much of exchange ना। और साथ ही साथ मैंने कुआलालंपुर में सबसे ज्यादा रश भी खाने पीने वाली जगहों पे ही देखा, जैसे कि कुनाफे की दुकान थी। ये तो ऐसे थी जैसे कुनाफा आज दुनिया से मिट जाएगा। पर हैरत अंगेज तौर पे मैं सिर्फ इसको देख ही रहा हूँ, लेने का प्लान नहीं करूँगा, क्योंकि लाइन में ना मैं सिर्फ जन्नत की लग सकता हूँ और किसी लाइन में मैंने नहीं लगा। कहते हैं ना कि बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। अभी बोला था कि लाइन में नहीं लगूंगा और हम जो शौरमा खाने आए उस पे ये हाल निकला। क्या करें, इधर तो ऐसा रश है, ऐसा रश है, अल्लाहु अकबर। यहाँ पे क्या करें, इतने यार रश ना मलेशिया की इमिग्रेशन की लाइन पे नहीं था जितना यहाँ पे। मैं भी हैरान रह गया भाई कि इतनी दुनिया खड़ी है, ये सब ये खाने के लिए खड़े हैं। अंदर बैठने की लाइन थी, बाहर टेकवे पे ना ऑर्डर करने के लिए लाइन थी, वहाँ हमने ऑर्डर कर दिया है, टोकन हमें मिल गया। अब हम थोड़ा सा आसपास फिर लेते हैं एंड देन उसके बाद ये सारा जो पीछे खड़ा हुआ ना, लोग बिखरे हुए खड़े हैं, ये वेट कर रहे हैं टोकन का। तो जब हमारी बारी आएगी ना तो हम यहाँ से फिर पकड़ते हैं अपने मील, और क्योंकि आप बैठ के नहीं खा रहे थे ना तो वो बिखरे हुए प्लेटर्स नहीं मंगवाए, लार्ज जो शॉर्मा रैप्स होते हैं ना वो ले लिए। चिकन तो सब में सेम है, ब्रेड भी सब में सेम है, सॉसेज भी सेम है, इट्स जस्ट प्रेजेंटेशन स्टाइल डिफरेंट होता है। तो टेक अवे करना है, टेस्ट सब देखते हैं कि एंड पे कैसा निकलता है। टोकन तो हम लेके बैठ गए हैं, लेकिन लाइन वाला हिसाब हो गया, जितना इंतज़ार करना पड़ा है ऐसा लग रहा है लॉटरी के नंबर आ रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, जो रश और नाम था उसके बाद शॉर्मा वॉज टू एवरेज। मैंने कम से कम 4-5 डिफरेंट अरेबिक और शॉर्मा फूड्स ट्राई किए होंगे कुआला में। ये तो एक्सट्रीमली फेमस था, बट आई बिलीव इट वाजंट स्पेशल एट ऑल। इट वॉज जस्ट एन गुड एवरेज शॉर्मा। इसके बाद दोबारा आके मैंने बीफ भी ट्राई किया, बट स्टिल सेम ओपिनियन। और मेरा जो फूड को एक्सप्लोर करने का तज्जिया और नजरिया है ना कि गो विद द फ्लो, चलते चलते जो सी चीज अच्छी लगे बस जस्ट गो डीप इन देयर एंड यू विल फाइंड समथिंग न्यू। उसी तरह मुझे ये बाचा कॉफी भी चलते फिरते नजर आई। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, लेकिन व्हाट अ स्पेशल कॉफी शॉप इट वाज। दुनिया भर के फ्लेवर्स और इतनी तारीखी दुकान, इट्स लाइक मोर देन 100 years old। एक फाइन स्टाइल के साथ बैक इन टाइम वाली फील भी दे रही थी ये जगह। इवन के मेन्यू बुक्स वर सो नाइस, क्लासी। और मेरा ओपिनियन ये था कि शायद ये जगह बहुत महंगी होगी, बट प्राइसेस वर वेरी रीजनेबल, और यहाँ वही कुआला की अफोर्डेबल लग्जरी एलिमेंट आ गया। कॉफी वाज गुड, लेकिन क्योंकि इनके पास इतनी ह्यूज वैरायटी थी, एक आधी दफा का एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, इनके मल्टीपल फ्लेवर्स ट्राई करनी चाहिए। बट सो फार सो गुड, द प्लेस वाज वर्थ इट एंड आई रियली रिकमेंड यू, इफ यू आर देयर, डू विजिट।
और ये मेरे पीछे है जलान अलोर फूड स्ट्रीट, जो कुआलालंपुर की सबसे स्ट्रॉन्ग फूड गेम है भाई। आप यहाँ आ सकते हैं कम वक्त में ज़्यादा मुल्कों के कुजीन का फूड टूर करने के लिए। जैसे ही आप यहाँ पे जंप इन करके आते हैं, चारों तरफ से रंग बिरंगे खाने बरस रहे हैं। एक मैस लेवल पे असेंबली लाइन लगता है चल रही है खानों की, और लोग जिस तरह से खाना खा रहे होते हैं चारों तरफ, रियली फील्स लाइक एक शो चल रहा है। ये जगह रौनक की रौनक है, कल्चर एंड आर्ट का डिस्प्ले अलग है, और फूड एज अ कंज्यूमेबल कमोडिटी भी ऑफर करता है। सो इट्स फन टू बी देयर। इस तरह की फूड स्ट्रीट्स का यही कमाल होता है कि वो आपको एक होलसम एक्सपीरियंस ऑफर करती है। अब रही बात भाई कार कल्चर की, वो तो यहाँ का इतना रिच है कि हम 15-20 दिन ही सिर्फ इस काम पे लगा सकते थे। इनफैक्ट कि नेक्स्ट जो कोआला का विजिट होना है ना, वो होना ही सिर्फ इस काम पे। बट टू आवर लक, एक तो ये है कि टोक्यो ऑटो सलून यहाँ पे हो रहा था, वहां पे हम गए बड़े जोशो खरोश से, और एक ही जगह पे पूरे शहर का कार सीन, वाइब, कम्युनिटी, कल्चर हमें डिस्प्ले पे खुल के नजर आ गया। इट वॉज राइट लक एट राइट टाइम। वो सारा एक्सपीरियंस मैंने आपके लिए एक अलग वीडियो में कंपाइल किया एंड विल शेयर राइट आफ्टर दिस वन, क्योंकि भाई गाड़ियों पे बात शुरू करेंगे, ऑलरेडी ये वीडियो इतनी लंबी हो गई है, और उस पर बात जब शुरू करेंगे तो फिर रुकने का तो दिल करता नहीं। बट अदर देन डैट, ये भी आपको दिखाता हूँ कि मैं जिस सिटी में जाता हूँ वहाँ पे कार कैफेज, रेस्टोरेंट कैफेज टाइप जो चीजें होती हैं वो जरूर एक्सप्लोर करता हूँ। और इसी तरह की एक जगह थी कैस्केट एले। यहाँ मैं बिल्कुल ऑर्डिनरी डे पे चला गया, कोई रश वश मीटअप कुछ भी नहीं था, लेकिन आइडिया इनका भी बड़ा मजेदार था। एक छोटा सा कंपाउंड बना हुआ है मॉल टाइप, जिसके अंदर डिफरेंट रेस्टोरेंट और कैफेज है, और थ्रू आउट दिस एरिना गाड़ियां खड़ी हुई हैं जो कि डिस्प्ले में कूल वाइब भी दे रही हैं, देयर फॉर सेल एज वेल। और यहाँ पे ऑटोमोबाइल कम्युनिटी मीटअप्स वगैरह भी करती है। इस तरह की जगह मलेशिया और कोआला में और भी काफी। और इसके अलावा कुआलालंपुर में थ्रू आउट, बल्कि मलेशिया में गाड़ी चलाने का और जो रोड का एक्सपीरियंस है वो भी मैंने आपके साथ अपनी वीडियोस में शेयर किया है। इट वाज ऑल गुड। पुलिस के बारे में थोड़ी सी रिजर्वेशंस हैं, लेकिन हमारा कोई ऐसा इनकाउंटर नहीं हुआ। बट आई एम श्योर कि अगर आप ऑनलाइन थोड़ा सा रिसर्च कर लेंगे तो उसकी भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। हमने कोआला वापस आने के बाद सिविक रिटर्न नहीं की थी, बल्कि वी केप्ट इट विद अस। उसका हमें फायदा भी और नुकसान भी। फायदा ये था कि जहां भी हमने जाना है बार बार हमें राइड नहीं बुक करवानी पड़ती। अगर हम सिटी सेंटर से दूर भी कहीं जा रहे थे तो वी वर ओके। नुकसान ये था कि ज्यादातर चीजें तो सिटी सेंटर के अंदर ही होती हैं, उन पे वॉक करके जाने में कम टाइम लगता है, बजाय कि गाड़ी निकालो, पार्किंग की फीस दो, डबल इशारों पे वेट करो, हैवी ट्रैफिक में मैन्यूवरिंग करो। तो आई रिकमेंड कि अगर आपने KLCC जब तक एक्सप्लोर करना है तब तक गाड़ी लेने की कोई जरूरत नहीं है। अदरवाइज जैसे ही आप बाहर निकलने का प्लान करें मलेशिया या कोआला में, डू गेट अ गुड कार एंड एंजॉय योरसेल्फ ड्राइविंग ऑन सीनिक रोड्स। एंड दिस इज राइट द हार्ट ऑफ कुआलालंपुर। यहाँ से आप देखिए ट्विन टावर्स आर जस्ट हियर, और इसी रोड के ऊपर, इसी सिग्नल के ऊपर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से चंद कदम पीछे लेफ्ट साइड पे पाकिस्तान की एम्बेसी, हाई कमीशन है पाकिस्तान का। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है और बिल्कुल ट्विन टावर्स के सामने है। सो आई डोंट नो कि मैं कितनी अच्छी तरह से आपको अपने एक्सपीरियंस की स्टोरी सुनाने में कामयाब हुआ, बट दैट इज इट हाउ इट वेंट। यहाँ से कोआला से अब हम वापस लाहौर के लिए निकल रहे थे, और हैदर भाई ने हमें वापसी पे भी बहुत टाइम दिया। एयरपोर्ट छोड़ने भी वही गए। हमजा अगर कहते हैं हफ्ता और रह लें, नहीं जी, मेहरबानी करें, घर वाले 22 दिन के बाद फाइनली वी आर रेडी टू चेक आउट। अगर कहते तो यहाँ से भाई फ्लाइट सिंगापुर हो सकता ऐसी है। बातें नहीं करें अभी। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू मलेशिया। और हैदर भाई ने हमें बहुत ज़्यादा गाइड किया सर, थैंक यू सो मच। और आपने हमें सारा इंट्रोड्यूस कराया जी कोआला की सड़कों से। और हैदर भाई से आप लोग भी गाड़ियाँ एक्वायर कर सकते हैं, इनकी जो रेंटल कंपनी, आई विल पुट द लिंक इन द वीडियो। थैंक यू सो आप मलेशिया में यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ सेडान्स और SUV दोनों ले सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम भाई, नेक्स्ट टाइम, अगली दफ़ा have a safe लंबा रूट ट्रिप होगा इंशाल्लाह। थैंक यू भाई। ओके ब्रो, Thank you so much. good to see you. And next time we will drive from Malaysia to Thailand. उन्होंने किਵੇਂ होना है इस गल नूं रह नहीं दियो until we do it.